हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैपिड लर्निंग। आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस देखकर मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली है। स्टूडेंट्स, ऐसा ही प्यार मिलता रहा तो इन वीडियोस के माध्यम से मैं आपसे लगातार मिलती रहूँगी। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का टॉपिक है सेल साइकिल। आशा करती हूँ आप लोगों ने चैप्टर 2 का पार्ट 1 ज़रूर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो सेल साइकिल को अच्छे तरीके से समझने के लिए पार्ट 1 स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम ज़रूर देखें। लेट्स बिगिन सेल साइकिल। अब हम आते हैं सेल साइकिल पर। सेल साइकिल इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। सेल साइकिल को समझने से पहले अगर हम डायग्राम देख लेंगे तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी। हम सबसे पहले इस डायग्राम को देख सकते हैं कि इस सेल साइकिल का मतलब है कि एक सेल अपने लाइफ में कैसे कैसे सीक्वेंशियल इवेंट्स होती हैं जिसके बाद वो डिवीज़न के लिए तैयार होती है। तो ये जो सारा फेस गिवन है G1, S, G2, ये तीनों फेस के बाद ही सेल डिवीज़न करने के लिए तैयार होती है। तो इस पूरे साइकिल की स्टडी हम सेल साइकिल के नाम से करते हैं। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन अ सेल लीडिंग टू द डुप्लीकेशन ऑफ इट्स DNA and the subsequent division of the cell to produce two daughter cells। और दूसरे शब्दों में इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें एक सीरीज़ है इवेंट्स की जो कि जिसमें DNA का डुप्लीकेशन होगा और उसके बाद डिवीज़न होगा। डिवीज़न के बाद दो सेल्स मिलेंगी। तो हम इस पूरे सेल साइकिल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है इंटरफेस, इसको हम नॉन डिवाइडिंग फेस कहते हैं। और सेकंड पार्ट है एम फेस। एम फेस और माइटोसिस, ये दोनों नेम हम दे सकते हैं। ये डिवाइडिंग नेचर का होता है। तो ये नॉन डिवाइडिंग पार्ट है और ये डिवाइडिंग पार्ट है। तो पहले हम बात करते हैं इंटरफेस की। इंटरफेस में एक्चुअली क्या होता है, जब मदर सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है तो उस समय ये बहुत छोटी होती है, लेकिन वह न्यूक्लियस पूरा फुल साइज़ का होता है और साइटोप्लाज्म भी बहुत कम होता है। तो जब हम ये बात करते हैं तो ये डिवीज़न के टाइम में होता है या माइटोसिस के टाइम में होता है। इसके बाद जब ये अभी छोटी है उस समय ये इंटरफेस स्टेट में एंटर कर जाती है। यानी कि हम डिवीज़न के बाद की इंटरफेस की बात कर रहे हैं कि इसमें इंटरफेस में जब दो डॉटर सेल्स होती हैं फिर से इनको तैयार होके उतना ही मदर सेल के बराबर ही तैयार होना, ये सारा के सारा काम इंटरफेस में होता है। और जब एक डॉटर सेल मदर सेल के इक्वली डिवाइड हो जाती रीस्टोर कर लेती है साइज़ को, तब वो सेल डिवीज़न के फेस में एक्टिवेट हो जाती है। तो ये जितनी भी प्रिपरेशन है अगर हम उसको बाहर से देखेंगे तो वो हमें दिखेगा कि इसमें क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि टू डॉटर सेल्स जो बनी हैं इस प्रोसेस में, जो माइटोसिस और एम फेस में बनी हैं, उन दोनों सेल को तैयार करना अगले सेल डिवीज़न के लिए, और उस सेल डिवीज़न के बाद उनकी ग्रोथ मदर सेल की तरह से ही होना, ये सब काम इंटरफेस में होता है। यानी कि सेल डिवाइड तो नहीं कर रही लेकिन सेल प्रिपेयर हो रही है डिवीज़न के लिए। तो इसको हम रेस्टिंग फेस भी बोल देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ इंटरफेस और रेस्टिंग फेस। रेस्टिंग फेस में अब क्या क्या होता है, जब हम देखते हैं क्रोमोसोम नंबर, उसमें क्रोमोसोम में तो कोई चेंज नहीं आता एक्सटर्नली, लेकिन इंटरनली ये सबसे एक्टिव फेस है क्योंकि यहाँ पर DNA का और ज़्यादा सिंथेसिस होता है, यानी कि मोर प्रोडक्शन होता है इस रेस्टिंग फेस में। तो जब हम रेस्टिंग फेस की बात करते हैं तो ये अगेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 फेसेस। कौन कौन सी फेस है, सबसे फर्स्ट नंबर की फर्स्ट ग्रोथ फेस। इसमें क्या क्या होता है ये मैंने शॉर्ट पॉइंट्स में लिख दिया है, आपको दोबारा से बुक देखने की ज़रूरत नहीं है। RNA एंड प्रोटीन सिंथेसाइज्ड, इस फर्स्ट ग्रोथ फेस में इन दोनों का प्रोडक्शन होता है और साथ में साइटोप्लाज्म भी इंक्रीज होता चला जाता है।
इसके साथ जब वो एनिमल सेल है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड होता है, और अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट भी डिवाइड होता है, यानी कि इंटरनली वो अपने मैटर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्या क्या पॉइंट है यहाँ पे, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, सिंथेसिस होती है, और साइटोप्लाज्म क्वांटिटी बढ़ती है, वॉल्यूम बढ़ता है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट डिवाइड करते हैं। ये इंटरफेस की फर्स्ट स्टेज है। अब आती है सेकेंड फेज, सिंथेसिस फेज, एस फेज, सिंथेसिस फेज। इसमें क्या होता है, इसमें डीएनए और ज़्यादा सिंथेसाइज होता है और क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड। जबकि हमने फर्स्ट ग्रोथ वन फेज में तो देखा था आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे थे, जबकि सिंथेसिस फेज में डीएनए का प्रोडक्शन होता है, और साथ में डीएनए तो बढ़ ही रहा है, क्वांटिटी बढ़ी रही है, साथ में क्रोमोसोम भी डुप्लीकेट होने लगते हैं, डबल बनाते हैं। डुप्लीकेशन का क्या मतलब है ये अभी नीचे आप देखेंगे। अब थर्ड फेज होता है सेकंड ग्रोथ फेज, G2 फेज जिसे कि हम कहते हैं G2 फेज। अब ये क्या है, ये सबसे छोटी ग्रोथ फेज है। आरएनए और प्रोटीन फिर से सेम चीज़ें हैं, जो G1 फेज में हो रहा है वही इसमें हो रहा है। आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होते हैं, और साथ में अब सेल डिवीजन के लिए तैयार हो जाती है। तो ये हम इसको फिर से डिवीजन के लिए तैयार हुई, फिर से वो दो डॉटर सेल्स बनेंगे, और फिर से वो इंटरफेस में एंटर कर जाएगी। इस पूरे को हम सेल साइकिल कहते हैं। अब इस पूरे सेल साइकिल को हम दोबारा देखते हैं। तो G1 फेज, ये ग्रोथ वन फेज हो गया, सिंथेसिस फेज, फिर G2 फेज, और इसके बाद माइटोसिस, सेल डिवीजन होता है। यानी कि सेल डिवीजन जो है वो एक सेल साइकिल का छोटा सा पार्ट है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम जो सेल है वो रेस्टिंग फेज में ही रहती है। अब क्या है कि कैसे, जो हमारा डुप्लीकेशन टर्म आया था, इस डुप्लीकेशन में कैसे डीएनए अपना सिंथेसिस कर रहा है, कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चरली आप देख लीजिए, इसको हम रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। क्या हो रहा है, ये किस समय में होता है, एस फेज में, जो हमने पहले ही स्टडी करा है कि डीएनए का सिंथेसिस जो है वो सिंथेसिस फेज में होता है। तो ड्यूरिंग एस फेज क्या हो रहा है, डीएनए मॉलिक्यूल डुप्लीकेट करता है। यहाँ आप ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। तो एक ब्लू है, एक रेड है थ्रेड। तो इसमें से क्या होता है कि एक ओल्ड थ्रेड और उसके अगेंस्ट एक न्यू थ्रेड बनेगा, और एक ओल्ड थ्रेड के अगेंस्ट ग्रीन थ्रेड बन रहा है। यानी कि ये न्यू थ्रेड है, न्यू स्ट्रैंड है, और ये रेड वाला ओल्ड स्ट्रैंड है। यहाँ पर ओल्ड स्ट्रैंड ब्लू है और इसके साथ येलो स्ट्रैंड न्यू है। तो जैसे ही यहाँ से स्प्लिट होके दो पार्ट में डिवाइड हुआ, यहीं से ही रेप्लिकेशन होने लगता है, इसके अपोजिट तैयार होने लगता है दूसरा थ्रेड। तो एक ओल्ड और एक न्यू थ्रेड को मिलाकर दो डीएनए डुप्लीकेट हो जाते हैं डुप्लीकेशन फॉर्म में, यानी कि एक ओल्ड एक न्यू, एक ओल्ड एक न्यू, इस तरीके से रेप्लिकेशन हो जाता है। इसी को हम डुप्लीकेशन कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये सेल साइकिल हमेशा के लिए चलता है? नहीं, या तो ये परमानेंटली स्टॉप हो जाता है, या टेम्परेरी, या अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सेल। ये तभी होता है जब सेल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हम नर्व सेल देखते हैं कि नर्व सेल में जिस समय एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसी समय नर्व सेल डिवाइड करती जाती है, और एक लिमिटेड टाइम तक डिवाइड करती है, उसके बाद वो डिवाइड करना बंद कर देती है। ऐसे ही लिवर सेल जो है वो या तो वंस और ट्वाइस पर ईयर डिवाइड करती है, या 1-2 साल के अंदर एक बार डिवाइड करती है। और ये डिवाइड भी तभी करती है जब इसको रिप्लेस करना होता है डैमेज्ड सेल को। ऐसे ही जो सरफेस स्किन सेल है वो कंटिन्यूसली उसका लॉस होता रहता है, और शेड ऑफ होती रहती हैं ये सेल्स डेड सेल के फॉर्म में, और उसकी जगह पर न्यू सेल्स बनती रहती हैं। तो ये कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलता रहता है सरफेस स्किन सेल्स में। जब हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में मेरिस्टेम डिवाइड करती है। ये मेरिस्टेम रीजन होता है लीव्स, बड्स और फ्लावर्स के ग्रोइंग रीजन में। तो ये प्लांट में ये भी एक पर्टिकुलर टाइप का और एक लिमिटेड टाइम का डिवीज़न है। जब हम जर्मिनल सेल की बात करते हैं ओवरी और टेस्टिस में, एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेक्स सेल्स, तब हमने देखा था कि ये मायोसिस सेल डिवीज़न होता है, और ये भी एक स्पेशल टाइप का डिवीज़न है।
ऐसे ही जब ये सेल डिवीज़न जो है, जब ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो ट्यूमर बन जाता है, और हो सकता है कि वो हमारे बॉडी में नोड के फॉर्म में रहे या कैंसरस बन जाए। तो ये सारी सेल साइकिल की अलग अलग स्पेशलिटी होती है। यहाँ पर सेल साइकिल टॉपिक ख़त्म होता है। सेल डिवीज़न क्या है, सेल डिवीज़न के टाइप्स क्या हैं, सेल डिवीज़न में कितने स्टेजेस होती हैं, ये चैप्टर 2 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि अब पार्ट 3 मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने में देर ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।